उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को चलती राज्यसभा में दिन दहाड़े यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। पर हकीकत अगर पूछना है तो निर्मला ताई से पूछो। निर्मला ताई ने इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, निकाले गए हैं। ये भी रेले गए थे, ये भी रेले जाएंगे। अब आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति जी का आप मजाक उड़ा रहे हो। पहली बात, अब ये उपराष्ट्रपति नहीं है। दूसरी बात, इस देश में प्रथा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक बढ़ाना और उनका नजरअंदाज करना। याद है जब संसद का उद्घाटन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्योता ही नहीं दिया भारत के राष्ट्रपति को। और बड़ी बात यह है कि जिस संसद का उद्घाटन कर रहे हैं ना, वह संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति ही गायब था, ना वो विदेश दौरे पे थे, ना कहीं थे। तो मजाक तो यहां से शुरू हुआ है ना। अब मजाक जब हो रहा है तो खुल के होने दो। हकीकत यह है कि यही लोग सरकार है, यही कानून है, यही देश है। इन तीन लोगों के लक्ष्य में अगर कोई बनेगा बाधा तो उसका ये लोग कर देंगे आधा पादा आ। ये लोग देश नहीं चला रहे हैं, मनोरंजन की प्रयोगशाला चला रहे हैं। ऐसे कभी कभी लेटे रहते होंगे, चलो रे नोटबंदी करते हैं। और यार नोटबंदी करेंगे तो गवर्नर नहीं मानेगा, इस्तीफा। एक काम करो, अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही, चलो उसकी लुल्ली बजाते हैं, तो आर्थिक सलाहकार वाला नहीं मानेगा, इस्तीफा। तो ये चुनाव कैसे जीतेंगे? यार एक काम करो ना, चुनाव में धांधली करेंगे, अगर निर्वाचन आयोग नहीं माना तो इस्तीफा। जैसे बिहार में कर रहे हैं धांधली, खुलेआम नंगे ही चल रही है। लेकिन चुनाव जीतने का तरीका है, कौन किससे पूछने वाला है। तो अगर हमारा कोई नेता हमारा विरोध करेगा तो इस्तीफा, तो उनके स्थान पर कठपुतली को बैठाएंगे हम लोग। तो जो बनेगा बाधा उसका कर देंगे आधा पादा। ये बने होंगे बाधा, इनको बना दिया सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी का जेरोक्स। ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि सत्यपाल मलिक की फोटोकॉपी बनने जा रहे हैं। ये सीधी सी बात है भाई, इनके चाल चलन हमारे सनातनी सेंटा क्लॉज चाचा को पसंद नहीं आए। अब भाई भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी की बापोती होता है, वो स्वतंत्र तो होते नहीं है बेचारे, इन लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। और इन लोगों ने मना किया है किसी से मिलना जुलना नहीं। और धनखड़ जी ने क्या किया, मुलाकात कर ली मफलर वाले फूफा से। बस 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 बस। तो इस मुलाकात के चलते माना जा रहा है कि भाई सरकार इनसे खुश नहीं थी, इसलिए इस्तीफा ले लिया। दूसरा कारण, ये पैसे वाला आदमी। बस 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 बस। तो इनके ऊपर जांच बिठाई जा रही थी, विपक्ष कहता है इनके ऊपर जांच हो, पक्ष नहीं चाहता था, और धनखड़ जी ने हां कर दिया, शायद इसलिए नाराज हो। और तीसरा कारण लग रहा है ये ओ दोनूपंथ। एक बार करके दिखाना सर कैसे करते हैं। बस 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 बस। मतलब इन्होंने बोल दिया कि जो भी जाएगा रिकॉर्ड में जाएगा, मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। राज्यसभा में ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद सुनिए। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. अरे महाराज, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, तुम्हें ये नहीं मालूम कि राज्यसभा में सभापति बोलता है ये बात कि जो भी जाएगा ऑन रिकॉर्ड वही जाएगा जो मैं चाहूंगा। तुम नहीं बोल सकते। इसे कानून का अतिक्रमण कहते। इतना भी नहीं मालूम, ये लोग कानून दिन भर तोड़ते रहते हैं यूं ही। और ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा में कानून का अतिक्रमण किया गया है। धनखड़ जी के त्यागपत्र के बाद उनकी भावना का भी अतिक्रमण हुआ है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री के वो, लेकिन जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो कोई फेयरवेल स्पीच नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया इन लोगों के बीच में कि फेयरवेल स्पीच भी नहीं रखी गई। कोई भी उपराष्ट्रपति अगर हटता है, त्यागपत्र देता है या उसका कार्यकाल खत्म होता है तो उसके लिए फेयरवेल स्पीच रखी जाती थी। और ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई फेयरवेल स्पीच नहीं दी।